प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण। सर प्रणाम सर। सर आरंभ करिए। हम्म। आज्ञा। ये आसुनी कौन सेटा पिक्चर। हाँ हम करुचे टिके गंडौचे करुचे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजगुरु युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितिर्सतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमि गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव जनों को, सुधी वृंदों को, मित्रों को प्रणाम, पुनः पुनः अभिवादन। परम सौभाग्य हमारा है कि आप सभी की अनुकंपा से श्री भगवत अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा रस में, कथा रस मंदाकिनी में अवगाहन करने का ये दिव्य सौभाग्य संप्राप्त है। केवल भगवान की करुणा से, भागवत जनों की अनुकंपा से इसका सातत्य संभव है। तो आप सभी की अनुज्ञा लेकर पूर्व दिवस से प्रचलित जो श्री चक्रवर्तीपाद की जो टीका है उसी की
आलोचना में प्रवृत्त होने की अनुमति चाहता हूँ। जैसे इस श्लोक की चर्चा चल रही है, निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक की श्री चक्रवर्तीपाद अपनी स्फूर्ति के अनुसार जो दिव्या दिव्य व्याख्या कर रहे थे कि ये श्लोक में भगवान की रसरूपता अभिव्यक्त है, भगवान के समस्त रूपों से जो रसरूपता प्रतिपादित है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रस ही आस्वादनीय होता है, आनंद का आधार भी रस है। अतः श्रुति रसो वै सह रसम हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति, इसका इस तरह प्रतिपादन करते हुए रस ही मुख्य उपेय तत्व है और रस को प्राप्त करने के लिए और समस्त उपाय भूत है, ये बताती है श्रुति। और वो जो रस रूपता श्रुतिपाद्य रस रूपता वो भगवान श्री कृष्ण में है, श्याम सुंदर में है। इसको श्रीमद् भागवत के आधार से जो भगवान रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, जिस समय समस्त सहृदय जन, समस्त पूर्व मथुरावासी जन भगवान को विभिन्न भावों से आस्वादन करते हैं, इसकी चर्चा की गई थी। मल्लानाम असर निर्णुणांग नरवर स्त्रीणांग स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सताम कितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर् विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतसाग्रजः। इस श्लोक में जो भगवान को लेकर भगवान के स्वरूप में समस्त दस जो रस है उसकी प्रतिपादन पर व्याख्या हम लोग सुने हैं। तो उसमें श्री चक्रवर्ती ये बताएं कि श्री श्रृंगारादि सर्वरसकदम्ब मूर्तिर् भगवान मल्लानां असने इत्यत्र तस्मिन्नेव यौगपद्येन सर्वरसस्य साक्षात् उपलब्धेः। तत्र च श्रृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान तदपि प्रायेण बभौ इति श्री स्वामी चरणानां व्याख्यानाच्च तस्यैव सर्वरस रूपत्वम्। समस्त रसों की अवस्थिति, समस्त रस रूपता श्री श्याम सुंदर भगवान में विद्यमान है, इसकी प्रामाणिक व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद ने प्रस्तुत की। एवं च श्री गीता भागवत के प्रमाण के आधार पर रसरूप जो श्री कृष्ण वही निर्गुण ब्रह्म के, ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म के आधारभूत है, ये भी चर्चा की गई। जिससे अयम जद्वा अयं आनंदमयोपि द्विजात्मजा में जुवयो दिदृक्षुणा इति विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे इत्यादिभ्यः तमेव लब्ध्वा आनंदी भवति इत्यतश्च इति ततश्च बीच में पूर्णच्छेद आ गया है, ये नहीं होना चाहिए इसमें। लब्ध्वानंदी भवति इत्यतश्च तम रसम श्रीकृष्णम फलम निगम कल्पतरो तस्मात् सकाशात् गलितम न तो तत्र साक्षात् स्थितम इति। ये कहते हैं कि जो विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे, इस श्लोक की चर्चा की गई थी। ये जन्मर्त्य लीलोपैकंश जोग मायाबलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषण भूषणांगम। इस श्लोक में श्री उद्धव जी जब विदुर जी को भगवान की अवतार के विषय में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भगवान का जो श्री विग्रह यन मर्त्य लीलोपैकम सजोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं, जन मर्त्य लीलोपैकं, जो मर्त्य लीला के लिए अत्यंत उपयोगी है, मर्त्य लीला के लिए असाधारण स्वरूप का जो भगवान ने प्रकाश किए थे, मर्त्यवासी जनों के वो चक्षु को अपने सौंदर्य सुधा का पान करा करके उनके समस्त इंद्रियों को अवश्य कर दिए थे, विवश कर दिए थे। ये समस्त
मर्त्यवासियों की चित्तवृत्तियां श्री कृष्ण में तदाकार होकर के लीन हो गई थी। यन मर्त्य लीलोपैकम शिवयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम। भगवान अपने जोग माया वैभव को प्रकाशित करने के लिए इस दिव्य अविचिन्त्य रूप का प्रापंचिक लोक गोचरीभूत किए थे। ये भगवान का जो श्री विग्रह कभी भी प्रपंच वेद्य नहीं है, चर्मचक्षु से अधिगम्य नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत, इस वचन से ये प्रतिपादित होता है कि भगवान के जो श्री विग्रह वो कभी भी प्रापंचिक लोक ग्राह्य नहीं है। वो केवल चिन्मात्र चित स्वरूप होने से चिन्मात्र वेद्य है। ये जो चर्ममय चक्षु, चर्ममय नासा, चर्ममय जो रोग इत्यादि से कभी भी दर्शनीय, श्रवणीय या संस्पर्श योग्य नहीं है, फिर भी भगवान अपने सौंदर्य सुधा को आस्वादन करके करा करके समस्त मर्त्यवासियों को, मर्त्यवासियों के चित्त वृत्तियों को अपने में समाविष्ट करने के लिए भगवान अपने दिव्य जो सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्रकाशित किए थे। अपने ये योगमाया की ये वैचित्र्य है कि प्रापंचिक लोकलोचन अगोचर स्वरूप को भी अपने योगमाया से प्रापंचिक लोकलोचन गोचरीभूत कर दिए थे। यन्मर्त्य लीलोपैकंस जोग माया बलम दर्शयता गृहीत। और इसी में विशेष बात ये कहते, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषण भूषणांगं स्वस्य च विस्मापनम। भगवान का जो नरलीला, नरवर वपुः जो है वो इतना मनोहर था कि इस स्वरूप को तो जब भगवान कभी भी जब मणिदर्पण में हो या मणिस्तंभ में हो कभी अवलोकन करते थे, अपने रूप पर खुद मुग्ध हो जाते थे। भगवान का रूप तो आत्माराम गणाकर्षी है, ये तो प्रसिद्ध है। और लेकिन खुद भगवान को भी ये रूप सुधा आकृष्ट कर लेती थी। क्यों न हो, आत्मारामों में तो भगवान तो प्रथम है। मुनिगण तो उनके पदांक का अनुसरण करते। तो आत्माराम गणाकर्षी इस गुण के आधार पर खुद स्वयं श्री कृष्ण भी अपने नरलीला विषय का जो दिव्य मनोरम सच्चिदानंदमय श्री विग्रह है उससे विस्मित हो जाते थे। विस्मापनं स्वस्य च। तो इसी तरह भगवान को भी, भगवान की अविचिन्त्य शक्ति को भी, भगवान के स्वरूप को भी ये रूप आकृष्ट कर लेता था। क्योंकि कहते हैं सौभगर्धे परम पदम, सौभाग्य रूप संपत्ति का ये परम आश्रय था। और भूषण भूषणांग, आभूषण भी जिस श्री विग्रह को प्राप्त करके खुद भूषित होते थे। आभूषणों से भगवान के विग्रह भूषित नहीं होते थे, वो आभूषण स्वयं भूषित होते थे। अलंकारों से भगवान के श्री विग्रह का अलंकरण संभव नहीं, वो अलंकार खुद अलंकृत होते थे। परं पदं भूषण भूषणांगं, भूषणानांगपि भूषण भूतम जद अंगं तदंगं जन्मर्त्य लीलोपैकं स्वजोग मायावलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषण भूषणांगं। इत्यादि श्लोकों में श्री चक्रवर्ती ये बताए थे कि भगवान का जो सच्चिदानंद नराकृति स्वरूप है वो सर्वतोभावेन विलक्षण रहा। अतः तमेव लब्ध्वा आनंदी भवति इत्यतस्य रसं श्रीकृष्णं फलं निगम कल्पतरोः तस्मात् सकाशात् गलितम न तो तत्र साक्षात् स्थितम। ये गलित शब्द की तो पहले एक व्याख्या की गई थी, अर्थात सुपरिपक्व फल, यह व्याख्या की गई थी। जब फल सुपरिपक्व हो जाता है तो अपने आप वृक्ष से गिर जाता है। अर्थात गलित फल में मधुरता का, माधुर्य का अत्यंत समधिक समावेश अनुभूत होता है। जब तक फल सुपरिपक्व नहीं होता है तो अपने आप वृक्ष से नहीं गिरता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो निगम रूप कल्प वृक्ष के गलित फल है, ये
अपने आप अत्यंत परिपक्व होकर के स्वतः वृक्षपक्व होकर के उससे गिरा है, और गिरने पर भी ये शाखा प्रशाखा होते हुए ऐसे आया है कि उसमें कोई खंडित होने की संभावना नहीं है, ये बताई गई थी। तो गलित गलित का एक अर्थ हुआ था स्वतः निस्यंदित, स्वतः निश्रुत। और द्वितीय अर्थ करते हैं गलितम नाम ततः निर्गतम, न तो तत्र साक्षात्तया स्थितम। ऐसे तो है कि संपूर्ण वेदवाणी भगवान को ही प्रकाशित करती है। संपूर्ण वेदों का वेद्य भगवान ही है। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। संपूर्ण वेदों की वेदवाणी की वेद के एक एक अक्षरों के तो प्रतिपाद्य भगवान श्याम सुंदर है, फिर भी साक्षात वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से वेद में भगवान का प्रतिपादन नहीं है। भगवान के विभिन्न स्वरूपों का, विभिन्न देवताओं के रूप में, यज्ञों के रूप में, कहीं ज्ञान के रूप में जो भगवान का वहां प्रतिपादन है, लेकिन जो वेदों के जो सार स्वरूप है जो श्री कृष्ण, वो तो श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित है। इसलिए कहते हैं कि निगम कल्प, जैसे वृक्ष का जो सार है, वृक्ष के सर्वांश में, जड़ से लेकर के वृक्ष के अंतिम छोर तक रस सर्वत्र व्याप्त होता है, लेकिन फल में वो रस पृथकतया अत्यंत स्वादिष्ट होकर उपलब्ध होता है। इसी तरह निगम के वेद के प्रतिपद में भगवत तत्व का परिप्रकाश होने पर भी भगवत तत्व का जो रसरूप परब्रह्म का पूर्ण विवेचन तो श्रीमद् भागवत में ही उपलब्ध है। इसलिए रसरूप भगवान को ढूंढने के लिए, रसरूप भगवान को प्राप्त करने के लिए, रसरूप श्याम सुंदर के रसरूप श्री नंदनंदन को प्राप्त करके आनंदी होकर आस्वादन करने के लिए वेद को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वेद का जो फलस्वरूप श्रीमद् भागवत उसको ढूंढना चाहिए। जैसे किसी भक्त महानुभाव का ही वचन प्रसिद्ध है, श्रुति म परे स्मृति म परे भजन भारत मन्नि भजन्तु भव भीता अहम यह नंदं वंदे यस्यालिंदे पर ब्रह्म। इस वचन का ये तात्पर्य है कि श्रुति म परे स्मृति म परे भारत मन्नि भजन्तु भव भीता। भव भीता जो संसार से भीत है, संसार के त्रितापों से जो जर्जरित है, वो कोई चाहे श्रुति को ढूंढे, कोई स्मृति का अन्वेषण करे, कोई महाभारत को अन्वेषण करके महाभारत प्रतिपाद्य अर्थ का अनुसंधान में लगे। लेकिन मैं इतना तो परिश्रम करना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि समस्त श्रुति स्मृति पुराण महाभारत सभी ग्रंथों के तात्पर्यभूत जो परब्रह्म वो तो नंद भवन के प्रांगण में अलिंद में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के भजन में लगता हूँ। और उन्हीं के जो नंदनंदन के जो पिता है, मैं उन्हीं को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नंद 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 गोप जी के, नंद बाबा के इतना बड़ा सौभाग्य है कि श्रुति प्रतिपाद्य परब्रह्म को, नराकृति परब्रह्म को वो गोद में लेकर उनको क्रीड़ा करा रहे हैं, उनको वात्सल्य रस का आस्वादन करा रहे हैं। अहम यह नंदंग वंदे यशालिंदे पर ब्रह्म। तो मैं तो नंद बाबा को ही प्रणाम करना चाहता हूँ, भगवती यशोदा माता को ही प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनके अलिंद में, जिनके गृह द्वार में भगवान खेल रहे, धूल धूसरित अंग हो रहे हैं। तो तात्पर्य है कि वेदों के प्रतिपाद्य पर ब्रह्म खुद नराकृति रूप लेकर, नराकृति परब्रह्म होकर, समस्त रसों के आधार भूमि होकर जो श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य है, वही श्रीमद् भागवत वेदों का, निगमों का गलित फल है, अर्थात वेद से पृथक होकर के, वेद का सार स्वरूप है, फिर भी वेद से पृथक होकर आस्वादकों को आकृष्ट करने के लिए पृथकतया उपलब्ध है। जिस तरह वृक्ष के संपूर्ण अवयवों में रस व्याप्त होने पर भी जो रसिक जन है उनको उसका फल पृथकतया उपलब्ध होता है। वो तो रस के आस्वादन के लिए वृक्ष के जड़ को, वृक्ष के पत्तों को ग्रहण नहीं करते हैं, वो तो फल को ही लेते हैं। वो अलग वृक्ष का किसी अंग को
लेने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। वो वृक्ष का संपूर्ण रस जो फल रूप से पृथक उपलब्ध होता है उसी को ही ग्रहण करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वृक्ष का समस्त रस वो तो फल में है। इसलिए समस्त वेदों का जो तात्पर्य वो पूंजीभूत होकर के, साक्षात शब्द वेद्य होकर के, श्री भागवत में स्वरूपभूत होकर के, मूर्तिमान होकर के क्रीड़ारत है। तो इसलिए कहते हैं गलित शब्द का अर्थ हुआ गलितम नाम ततः पृथक भूतम निगम कल्पतरोर गलितं परिपक्वं फलमिति। तो गलितम न तो तत्र साक्षात स्थितम, तो वेद में साक्षात रूप से साक्षात शब्द वेद्य होकर के, अभिधा वेद्य होकर के जो वेद में प्रतिपादित नहीं है। संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य होने पर भी श्री भगवान जो वेद में साक्षात रूप में रसरूपतया विराजित नहीं है, जिनकी रसरूपता की सुस्पष्ट प्रतिपत्ति, रसरूपता की सुस्पष्ट अवबोधन जिसी तरह श्रीमद् भागवत शास्त्र में श्री सुखदेव जी के मुखारविंद निःसृत वचनों से जिस तरह उसका बोधन होता है, इसी तरह निगम में प्रतिपादित नहीं है। इसलिए जो निगम के सार तत्वान्वेषी हैं वो तो निगम चर्चा को छोड़ करके वेद प्रतिपादित विभिन्न वचनों का अर्थ अनुसंधान में न लगकर श्रीमद् भागवत के ही रसास्वादन में प्रवृत्त होते हैं। ये गलितं फलं कहने का तात्पर्य। गलितं अर्थात निगम कल्पतरो तस्मात् सकाशात गलितम नत्र न तो तत्र साक्षात्तया स्थितम, जो वेद में साक्षात वृत्ति से उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये भी श्री उद्धव जी कह देते हैं कि आशा मोहो चरण रेणु जुषा महं श्याम वृंदावनी किमपि गुल्मलतोषधीनाम या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजोर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। श्रुतिभिर्विमृग्याम, श्रुतियां भी जिनको ढूंढती है, जो अर्थात श्रुतियां भी भगवान को अन्वेषण करती है। सच्चिदानंद परब्रह्म नराकृति परब्रह्म, जो परब्रह्म मूर्तिमान स्वरूप लेकर के, घनीभूत आनंद स्वरूप होकर के ब्रज में विहार करते हैं, उन ब्रजवासी वेद्य भगवान को तो श्रुतियां भी ढूंढती है। श्रुति भी विमृग्यांग, विशेषण मृग्यांग, विशेषण अन्वेषणीयाम। तो इसलिए उद्धव जी कहते हैं मैं उन गोपिकाओं के ही चरण धूलि को, धूलि को, मस्त धूलि से अपने को अभिषिक्त करने के लिए वृंदावन में कि कोई गुल्म लता या औषधि का वृक्ष होकर के जन्म ग्रहण करूं, जिससे गोपियों के पदरजों से मैं अपने को अभिषेक कर सकूं। यह दुस्त्यजं स्वजन आर्य पथम च हित्वा, जो दुस्त्यज स्वजनों को आर्य पथ को परिहार करके किसी भी तरह की बाधा विघ्न, लोक वाणी को, लोक निंदा को अपेक्षा न करते हुए भेजो मुकुंद पदवी, मुकुंद पदवी को प्राप्त की गोपियों ने। किस तरह पदवी? श्रुतिभीर विमुख्या, श्रुतियां जिस पदवी को अन्वेषण करती है। तो ब्रह्मा जी भी इस बात कहते हैं कि यज्जीवितं तो निखिलं भगवान मुकुंद स्तोद्यापि यत् पदरजः श्रुति मृग्यमेव। तो खुद ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में 10वें स्कंद में ये कहते हैं कि अपनी स्तुति में कि यज्जीवितं तो निखिलं भगवान मुकुंद, गोपियों का, ब्रजवासियों का जीवन तो भगवान मुकुंद है। जिन मुकुंद भगवान के श्री चरण चरण कमल रज को श्रुतियां ढूंढती है, अन्वेषण करती रहती है। साक्षात जो परब्रह्म स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए श्रुतियां प्रयास करती है, लेकिन श्रुतियां साक्षात वृत्ति से भगवान श्याम सुंदर को प्रतिपादन नहीं कर रही है। इसका तात्पर्य है ढूंढ रही है, अर्थात प्रतिपादन करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रतिपादन नहीं कर रही है, कर नहीं सकती, जिसको श्रीमद् भागवत में मुख्यतया प्रधान रूपेण अंगुली निर्देशेन श्री सुखदेव जी इसको व्यक्त किए।
इसलिए कहते निगम कल्पतरो गलितं फलम, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि न तो तत्र साक्षात्तया स्थितम, अतएव तदर्थं निगमो नान्वेष्टव्यः, किंतु सुखमुखमेव इत्याह सुखमुखात। इसलिए जो रसरूप परब्रह्म के साक्षात समर्चना करने के लिए वो लालसावान है, इसी तरह अत्यंत समुत्कंठित रसरूप परब्रह्म के समास्वादन के लिए जो उत्कंठित है, व्यग्र है, उनको उसके लिए श्रुति का अन्वेषण करने के लिए प्रयास न करते हुए, श्रुति अन्वेषण जन्य श्रम को स्वीकार न करते हुए सुखमुख विगलित श्रीमद् भागवत कथा सुधा का ही पान करना चाहिए। सुखमुख विगलित श्रीमद् भागवत कथा सुधा का निरंतर आस्वादन करने से वही रसरूप परब्रह्म हृदय में स्वतः प्रकटित हो जाते। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावह। श्री भागवत को सुनने की प्रारंभ करने से ही हृदय में शोक मोह अपहनन कारिणी भक्ति जात हो जाती है। बस भक्ति जात होते ही तो भगवान तो प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए तो हृदय अवरुद्धते कहे शुश्रूषु तत्क्षणात्। तो ये कहते हैं कि तदर्थम निगमो नान्वेष्टव्य, रसरूप परब्रह्म को पाने के लिए, रसरूप परब्रह्म की आस्वादनीयता को प्राप्त करने के लिए निगम का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, विविध आगमों को ढूंढना नहीं चाहिए। ये तो सुखमुख विगलित जो साक्षात फलरूप रसरूप पर ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहिए, सुखवाणी को आस्वादन करते हुए। अतः कहते निगमो नान्वेष्टव्य किंतु सुखमुखमेव इत्याह सुखमुख गलितम। इसका ये तात्पर्य है कि फलमिदम अतिस्वादो ज्ञात्वा ततः आकृष्य आनीय व्यासेन स्नेहात स्वपुत्र मुख एव निहितमिति संभाव्यते इति भाव। जैसे लोक में जो अत्यंत वात्सल्यमय पिता होते, जो पिता अत्यंत मधुर वस्तु जहां मिलता है वो अपने बेटे के लिए ले आते हैं कि मेरे छोटा बेटा इस मधुर फल को, कोई अत्यंत सुमिष्ट मिष्टान्न को आस्वादन करके बड़ा खुश होगा। लोक में भी पिता माता अत्यंत मधुर मधुमय किसी पदार्थ को अपने आत्मज के लिए, पुत्र के लिए संरक्षित करके रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, उसको गोपन से दे देते हैं। इसी तरह जो श्री वेदव्यास जी जो श्रीमद् भागवत का प्रकट किए तो सोचे कि सुखदेव भी इसके अधिकारी है। खुद सुखदेव जी कहें कि जो परम गोपनीय श्रीमद् भागवत को और किसी को न दे करके परम गुह्यमिदं मह्यं जगु, तो अत्यंत गोपनीय श्रीमद् भागवत का अन्य शास्त्रों को तो वेद का अध्यापन कराए, जैमिनी को, वैशंपायन को, अन्य सभी को, सुमंत को, किसी को किसी वेद प्रदान किए, महाभारत को वैशंपायन को दिए, लेकिन तुम मुझे तो इसी के अधिकारी समझते हुए अत्यंत जो सुमधुर रसरूप श्रीमद् भागवत को श्री मेरे पिताजी वेद व्यास जी ने परम गुह्यमिदं जगो, अत्यंत गोपनीय श्रीमद् भागवत, गोपनीय अर्थात अत्यंत मधुर स्वरूप श्रीमद् भागवत को मुझे ही प्रदान किए थे। जो वेद व्यास जी भागवत की रचना करते हैं तो फिर सोचते हैं कि इसी को श्री सुखदेव ही अधिकारी है, जो कि अभी जन्मतः विरक्त होकर के वो प्रज्ञा ग्रहण करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समाधिस्थ होकर रहता है, और वही सुख ही उसका आस्वादन के योग्य है। सुखमुख विकलित होकर के ही यही कथा लोक में प्रचारित होगी तो लोगों का वो आधार होगा। ये सोच करके सुखदेव जी जब अपने शिष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत के कतिपय दिव्य श्लोकों को सुखदेव के कर्णकुहर में प्रविष्ट कराते हैं। इस तरह कथा जो प्रसिद्ध है कि सुखदेव जी इनको समाधि से भी आकृष्ट करने के लिए श्री व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत के कतिपय दिव्य श्लोकों को अपने शिष्यों को कहते हैं वहीं पर जाकर तुम पढ़ो जहां पर
शुकदेव समाधि निरत है। तो उन दिव्य श्लोकों को, जिस श्लोकों में भगवान के दिव्य करुणा का आविष्करण है, अहो बकीजं स्तन कालकूटम इत्यादि जो श्लोक हैं, और बर्हा पीड़ं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान के जो अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। ये भागवत के श्लोक तो दिव्य ब्रह्म विद्या स्वरूप है। इसलिए जिस समाधि में किसी का प्रवेश नहीं होता है, इसी जो निर्विकल्प समाधि निरत सुखदेव जी को भी ये श्लोक समाधि को भग्न करके इनके सुखदेव के हृदय में ये श्लोक की जो दिव्य माधुरी प्रविष्ट हो जाती है। तो सुखदेव जी सोचते हैं कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन ब्रह्म इस तरह सुंदर रूप लेकर के, नवनीरद निंदित रूप को धारण करके, अत्यंत कार सौगंध्य सौशब्द सौरूप्य सौकुमार आदि विभूषित होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। तो सुखदेव जी उसी नराकृति परब्रह्म की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करने के लिए वो ब्रह्म समाधि को छोड़ देते हैं। छोड़ते क्या, इस भागवत के जो माधुर्य उनको समाधि से खींच लाते हैं। इसलिए कहें कि द्वादश स्कंद में सुसुख निभृत चेता तद विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम। सुखदेव जी ना सुसुख निभृत चेता, अपने सुख में आत्मानंद में परिपूर्ण थे। तद विदस्तान्य भाव, कोई भी अन्य भाव उनके हृदय में नहीं था। फिर भी अजित रुचिर लीला कृष्ण सार, अजित भगवान की जो रुचिर लीला है उनके चित्त के बल को आकर्षण कर लिया, चित्त को अधीर कर लिया। इसलिए खुद आकर के जो नराकृति पर ब्रह्म श्याम सुंदराकार श्री नंदनंदन के दिव्य चरित्र सुधा का पान करने के लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, और उसी को परम अधिकारी श्री राजर्षि परीक्षित जी को सुनाते हैं। यही कहते हैं कि जिस तरह, तो चक्रवर्ती यही कहते हैं, जिस तरह पिता कोई विशेष मधुर फल को अत्यंत स्नेह से अपने पुत्र को प्रदान करता है, पुत्र के मुख में स्थापन करता है, इसी तरह श्री वेद व्यास जी जे अपने अंतिम रचना को, अपनी दिव्य समाधि प्रसूत श्रीमद् भागवत वाणी को सुखदेव जी को आस्वादन कराया। इसमें श्री वेद व्यास जी के परिपूर्ण वात्सल्य निहित है, यही कहते हैं। फलम इदम अतिस्वादो ज्ञात्वा तत आकृष्य आनीय व्यासेन स्नेहात् स्वपुत्र मुखे एव निहितमिति संभाव्यते इति भाव। तो इसमें सुखमुख गलितम कहने से ये तात्पर्य होता है कि वेद व्यास जी इस फल को अत्यंत मधुर समझते हुए सुखदेव के मुख में अत्यंत प्रीति से, वात्सल्य से उसको स्थापन किए। गलितम और सुखमुख, गलितम इस शब्द का ये प्रतिपाद्य स्वारसिक अर्थ यही है। ये एक अर्थ हुआ। आगे कहते हैं सुखमुखाद इति किंबा सुखमुखाद इति हेतु पंचमी। सुखमुखाद निगम कल्पतरुर गलितं फलं सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखमुख विगलित होने से ये अमृत द्रव संयुत है, ये तो अर्थ हुआ था। ये आगे अर्थ करते हैं कि सुखमुखात, तो इसकी अब द्वितीय अर्थ जो रागानुगा भक्ति की इसमें सूचना है, ये प्रतिपादन करते हैं। जो भक्ति प्रथम तो द्विविधा होती है, एक वैधि भक्ति होती है, दूसरी रागानुगा भक्ति होती है। जो विधि मार्गों को अन्वेषण करते हुए जिस भक्ति प्रवृत्त होती है कर्तव्य बुद्धि से, जैसे श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में वचन है मुख बाहुरु पादेभ्य पुरुष शास्त्रम सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणेर विप्रादय पृथक। भगवान के मुख
बाहु, उरु और पाद से यथाक्रम से 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का प्राकट्य हुआ। जयेशाम आत्म प्रभवं साक्षात न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यथ। तो इस तरह भगवान को तो जिस तरह पिता के सेवन न करने से पुत्र का पुत्र तो नष्ट होता है, पुत्र अधपतित तो होता है, इस तरह भगवान ये परम पिता है, सभी के पिता है, निरुपाधिक पिता है, सभी समस्त ब्रह्मादियों के पिता है। अतः क्योंकि भगवान से ही ये भगवान के मुख, बाहु, उरु, पाद से चारों आश्रमों और चारों वर्ण प्रकटित हुए। इसलिए अपने उत्पत्तिकर्ता को भजन न करने से, सेवा न करने से जयसाम आत्म प्रभुवं साक्षात ईश्वरम, अपने जो उत्पत्ति स्थल जो भगवान है, जो उन्हीं का भजन न करने से पतंती ये जयसांग पुरुषं साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतंत्यल इत्यादि जो शास्त्र वचन है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। तो शास्त्र वाणी में निरंतर कहा गया है कि भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं करते हैं तो उनका ये पतन का हेतु होता है, वो दंडनीय होते हैं, वे अपराधी होते हैं इत्यादि शास्त्र वचनों का अन्वेषण करते हुए अपनी कर्तव्य बुद्धि से जो भक्ति की जाती है, अर्थात जिस भक्ति में कर्तव्यानुसंधान ही मुख्य बीज होता है, वह वैधी भक्ति है। विधे इयम वैधी विधिम अनुसृत्य प्रवृत्ता शास्त्र युक्त्या, जिसको श्री गोस्वामी पाद कहे भक्ति रसायन सिंधु में, शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन मर्यादयान्विता वैधी भक्ति इयम कश्चिन मर्यादा मार्ग उच्यते। भक्ति वैधि भक्ति को ही कोई की मर्यादा मार्ग कहते हैं, जिसमें शास्त्रोक्त प्रबल युक्ति को आधार करके बलपूर्वक विषयों से मन को हटा करके जो साधक शास्त्रोक्त युक्ति को अनुध्यान करते हुए शास्त्र मार्ग को बीज मानते हुए अपनी कर्तव्य बुद्धि का अनुसंधान करते हुए जब भक्ति में प्रवृत्त होता है साधक, तो उसको कहते हैं शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन मर्यादयान्विता। शास्त्रोक्त प्रबल बुद्धि का अनुसरण करते हुए जब साधक भक्ति में प्रवृत्त होता है, तब जिस भक्ति में विधि ही मुख्य है, विधि ही प्रेरणा स्रोत है, विधि से ही करता है, तो वो है वैधि भक्ति। और ये जो भक्ति के जो द्विविध्य मुख्यतः वैधि भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। ऐसे तो भक्ति के और सात्विक राजस तामस तीनों भेद तो आए ही थे, और निर्गुणा भक्ति भक्ति भी है, लेकिन मुख्यतया जो रसशास्त्र में भक्ति की वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, इस तरह दो भेद प्रतिपादित है। तो इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज जो रागानुगा भक्ति के लिए रसिका भावुका ये संबोधन के द्वारा सुखदेव जी रागानुगा भक्ति मार्ग में भक्तों को प्रवर्तित होने के लिए श्री बादरायण वेद व्यास जी ये संबोधन करते हैं। इसी तरह से चक्रवर्ती पाद की एक अभिनव व्याख्या है, इसको हम ये बता रहे हैं। पहले भक्ति का द्वैविध्य जो है वैधि और रागानुगा, उसको समझना है। तो वैधि भक्ति का जो मूल है शास्त्र युक्ति से कर्तव्य समझ करके प्रवृत्त होना, कर्तव्य ही मुख्य, जिसमें कर्तव्य का ही प्रामुख्य है, तो वो वैधि भक्ति होती है। लेकिन दूसरी जो भक्ति है वो है लोभ से भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करके भगवान के परम आकर्षणीयत्व को आकर्षणीयता को श्रवण रंध्र में प्रविष्ट होने से जब उसके भक्त का लोभ होता है, किसको ना ब्रजवासी जनों में। ब्रजवासी जन जिस भगवान श्याम सुंदर को आस्वादन करते हैं, ब्रजवासी जनों में जो भक्ति निरंतरतया विराजित है, तो विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासी जनों में निरंतर अभिव्यक्त होकर के जो भक्ति रहती है, इसको लिए श्री ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम।
जन्मीत्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण सनातन सच्चिदानंद परब्रह्म जिनके परम सुहृद है, इन ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों का भाग्य तो अत्यंत आश्चर्यजनक, आश्चर्यमय है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो इसी तरह कहते जो ब्रह्मा जी जब, तो ये कहते हैं कि ब्रजवासी जनों में, अर्थात भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों में, नित्य सिद्ध ब्रज परिकरों में जो भक्ति है, ये विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासी जनों में अभिव्यक्त होकर नित्य विराजित रहती है। उस भक्ति का नाम क्या है? रागात्मिका। रागात्मिका मनुश्रुता यासा रागानुगोच्यते। तो ब्रजवासियों की भक्ति रागात्मिका होती है। राग आत्मा यस्यासा रागात्मिका। अनुराग ही जिसकी आत्मा है, जिनके स्वरूप है। जहां पर जैसे वो वो पूर्व भक्ति में जैसे विधि इसकी आत्मा है, विधि इसका मूल वैधि हुई थी, विधि को आधार करके प्रवृत्त होती है। लेकिन ये जो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, उनमें अनुराग ही मूल है। राग आत्मा यस्यासा रागात्मिका। राग ही उसका स्वरूप है, अनुराग ही उसका स्वरूप है। जिसको कहे कि जा दुस्तेजं स्वजन मार्ग पथुं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुति भी क्या। तो अनुराग वशीभूत होकर के ब्रजवासियां, चाहे ब्रज के दास भक्त क्यों न हो, ये सखा भक्त न क्यों न हो, कि वात्सल्यमयी जननियों की जो अनुराग, जो अनुराग धारा क्यों न हो, या गोपियों का ही जो प्रेममयी उज्जवल भक्ति क्यों न हो, सभी में उनका राग माने अनुराग, स्वतः जो प्रेम वो समाविष्ट है। वो किसी विधि के वशीभूत होकर कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं, स्वतः सिद्ध भाव से उनका राग है, अर्थात अनुराग है। जिस तरह हम जैसे संसारियों का संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध में स्वतः सिद्ध अनुराग है। किसी को अनुराग देने के लिए कोई शास्त्र शास्त्र ने बताया नहीं है। अपने प्रशंसा अच्छा लगता है, अपनी निंदा बुरी लगती है, या सुंदर रूप अच्छा लगता है, ये जो है वो स्वतः सिद्ध, ये पांचभौतिक शरीर की ये स्वतः सिद्ध स्वभाव है, स्वतः सिद्ध प्रवृत्ति है कि इसे प्रापंचिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आस्वादनीयता की प्रतीति होती है। ये स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। लेकिन इसी तरह गोपियों का, कि ब्रजवासियों का जो ब्रजवासियों का जो भाव है, ब्रजवासियों की जो प्रीति है, वो तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण में स्वतः सिद्ध है, जन्मजात है, साहजिक है। किसी शास्त्र युक्ति से सुन करके वो तो नहीं, प्रेम नहीं करते हैं, स्वतः सिद्ध है। उनका जो राग स्वतः सिद्ध, राग का अर्थ है स्वाभाविक साहजिक जो अनुराग, वो स्वतः सिद्ध है। इसलिए वो रागात्मिका कहते हैं। किसकी? ना ब्रजवासियों की जो प्रीति है, अर्थात उनके ब्रज में जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर है, जो नित्य माता पिता, नित्य सखा, नित्य कांतागण है, उनकी जो प्रीति है, जो कृष्णानुराग है, उनकी जो आधार भूमि तो राग है, दृढ़ अनुराग है। स्वतः उनका राग, राग की व्याख्या तो हम जान, उसके लिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। विषय के लिए जैसे विषयों का चित्त स्वतः आकृष्ट होता है, इसी तरह ब्रजवासियों का चित्त तो निरंतर श्री कृष्ण लगा रहता है। लगाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, बल्कि तो गोपियां तो ये प्रयास करती है कि किस तरह मन कृष्ण से हट जाए तो हम घर का काम करेंगे। जैसे हम लोग प्रयास करते हैं विषयों से मन को निकाल करके मन को श्री कृष्णमय करने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते हम भूल जाते हैं बीच में, फिर मन श्री कृष्ण से हट करके विषय में लग जाता है। ये साधक की हो, ये मुमुक्षु की हो, ऐसे प्रवृत्ति है। लेकिन ब्रज के जो गोपियां तो विपरीत प्रयास करते हैं। वो तो ये करते हैं कि श्री कृष्ण से मन को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वाभाविकतया मन की जो उनकी धारा है, मन की प्रवृत्ति श्री कृष्ण में सन्निविष्ट है।
प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनोधिष्ठति बालेयं किल तस्य पस्य हृदया निष्क्रांति आकांक्षत। ये विदग्ध माधव माधव का जो दिव्य पद्य है, मुनिगण प्रत्याहृत्य मुनि क्षणं विषय तो यस्मिन मनोधिष्ठति। मुनिगण विषय से चित्त को हटा करके एक क्षण के लिए भी जिसमें मन को स्थापन करने के लिए, मन को धारण करने के लिए इच्छा करते हैं। ये देखो, ये ब्रजबाला उस श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण से मन को हटा करके, चाहे मैं किस तरह घर का काम करने के लिए एक क्षण मन को निकाल दूं श्री कृष्ण से, ये प्रयास करती है। तो बड़े प्रयास से मन को निकाल करके घर काम में लगाती है, लेकिन अपनी अनिच्छा से फिर वह मन जाकर श्री कृष्ण के स्वरूप में ही प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि ये साहजिक प्रेम है, स्वतः सिद्ध प्रेम है, ये नित्य सिद्ध प्रेम है। इसके लिए कोई शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं, किसके उपदेश की अपेक्षा नहीं, स्वतः सिद्ध प्रेम है। जैसे विषयी का स्वतः सिद्ध विषय में प्रेम है, इसी तरह ब्रजवासियों का, ब्रजवासी नित्य सिद्ध परिकरों का, वो तो श्री कृष्ण चरण में, श्याम सुंदर में स्वाभाविक गाढ़ अनुराग है। इसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। राग और अनुराग, गाढ़ प्रीति एवं आत्मा स्वरूपम यस्य सा रागात्मिका। तो विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुश्रुता यासा रागा नुगोच्यति। तो रागात्मिका भक्ति तो और किसमें नहीं हो सकती है, ब्रज के नित्य सिद्ध परिकर में होती है। उनको देख करके, उनके भाव को सुन करके और किसी साधक का लोभ होता है। जैसे गोपियों का प्रेम है, इस तरह प्रेम के एक बूंद भी कब मुझ में आ सकता है क्या? इस तरह लोभ को लेकर के उन्हीं ब्रजवासी के आनुगत्य से जो भक्ति की जाती है, वो रागानुगा भक्ति है। राग नाम ब्रजवासी जनेषु नित्यतया विद्यमान जह राग कम रागम अनुगच्छति यासा रागानुगा। ये साधकों में ये ब्रजवासी जनों की प्रीति को सुन करके उसको प्राप्त करने के लिए जो दिव्य लालसा उत्पन्न होती है, जो दिव्य लोभ का प्राकट्य होता है, उस लोभ के वशीभूत होकर के जब साधक भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है तो उसको रागा नुगा कहते हैं। तो खुद ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, तद भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम जद गोकुलेपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम। ब्रजवासियों के, ब्रजवासी समस्त परिकरों के वो दिव्य भक्ति भाव को अवलोकन करके प्रौहली प्रभीभूत ब्रह्मा जी, विह्वलित चित्त ब्रह्मा जी ये सोचते हैं, तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम। इस ब्रज की अठपी में, ब्रज कानन में मेरा सौभाग्य होगा। जद गोकुलेपि कतमांघ्रि रजोभिषेक, चाहे लता हो, गुल्म हो, चाहे प्रस्तर खंड क्यों न हो, यहाँ मैं पढ़ा रहूं कतमांघ्रि रजोभिषेकम। किसी भी ब्रजवासी के चरण कमल के धूलि से मैं अभिषिक्त हो जाऊं, जिससे उनके भाव के एक कोई एक छाया, भाव की कोई प्रतिमूर्ति, भाव की कोई अनुभव की कोई धारा मुझ पर मुझ हृदय में जागृत, ब्रजवासियों की चरण धूलि को प्राप्त करके उनकी भाव की कुछ छींटा मुझ पर लग जाए, उस भाव से मेरा हृदय कभी भावित हो जाए। तद तद भूरि भाग्य मिह जन्म किमाप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यद्रज त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। तो कहते हैं कि ब्रह्मा, तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जैसे भक्तों को भी लोभ होता है कि ब्रजवासी जनों की चरण कमल की धूलि से अभिषिक्त होने पर
मेरा कब सौभाग्य होगा कि ब्रजवासी जनों के जो अनुरागमयी भक्ति है, जो रागात्मिका भक्ति है, उस भक्ति को अनुगमन करने की मुझमें कब सामर्थ्य का थोड़ा सा भी अभ्युदय हो। तो इसलिए कहे रागात्मिका अनुश्रुता यासा रागानुगोच्यते। रागात्मिका भक्ति को जिसमें अनुगमन की जाती है, रागात्मिका भक्ति को ही अपने आदर्श समझते हुए जो साधक जन उस भक्ति का, उस भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं, तो उनको उनकी भक्ति को रागानुगा भक्ति कही जाती है। तो ये रागानुगा भक्ति है। तो उसमें कहते हैं और लक्षण विषय रूप गोस्वामी जी के हैं, राग का अर्थ दे रहे हैं, इष्टे स्वारसिकी राग परमा विष्टता भवेत तन्मयी जा भवेत भक्ति शास्त्र रागात्मिको दीता। जो ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो रागात्मिका है। नित्य सिद्ध ब्रजवासी परिकरों की जो भक्ति है वो रागात्मिका, वो तो साधक में नहीं होती है। साधक में तो रागानुगा भक्ति होगी। रागात्मिका भक्ति को अनुसरण जो भक्ति करती है, अनुगमन करती है, वो रागानुगा है। तो रागात्मिका भक्ति का लक्षण करते हैं इष्टे स्वारसिकी राग परमा विष्टता भवेत। इष्ट में जो स्वारसिकी नाम स्वरसतः स्वतः सिद्धतया जो प्रवृत्ति होती है, इसको राग कहते हैं। जिसमें परम आविष्टता भवेत, जिसमें परम चित्त परम आविष्ट हो जाता है, उससे निकल नहीं पाता है, उसको राग कहते हैं। वो इसलिए ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो रागात्मिका है। तन्मयी जा भवेद भक्ति शास्त्र रागात्मिका उच्यते। तो रागमयी जो भक्ति है, जो परम आविष्टता रूपा जो भक्ति है, इष्ट देव में जो चित्त की परम आविष्टता, वो राग है। वो रागम, इसलिए जो रागमयी भक्ति उसको रागात्मिका कहते हैं। जो साधक रागात्मिका भक्ति के वैशिष्ट्य को, रागात्मिका भक्ति के जो परम आकर्षण को सुनने के बाद जब उसके मन में ये लालसा होती है कि मुझे भी ब्रजवासियों की जैसे भक्ति प्राप्त करना है, तो उसको वह ब्रजवासियों के प्रदान का अनुसरण करने के लिए भक्ति मार्ग में जब प्रवृत्त होता है, उसकी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो जिस तरह वैधि भक्ति में शास्त्र विधि विधि निषेध ही मूल है, इसी तरह तो इसलिए उसको वैधि कहते हैं। तो रागानुगा भक्ति में राग ही मूल है। ब्रजवासियों का राग, राग संदर्शन जन्य जो लोभ ही मूल है। इसमें लोभ का प्रामुख्य है, जो उसमें विधि का प्रामुख्य है। वो लोभी होकर के ब्रजवासी जन में नित्य विराजमान अनुराग को सुनने के बाद जो साधक के हृदय में प्रबल लोभ उत्पन्न होता है, प्रबल आकर्षण होता है कि मुझे भी ऐसी भक्ति प्राप्त हो। लोभ का स्वरूप ऐसा ही है। किसी ये तो लोभी के संग से अपने आप लोभ जात होता है। तो इसीलिए ब्रजवासी जनों में नित्य विराजमान जो रागात्मिका भक्ति है, रागात्मिका भक्ति के महत्व को सुनने के बाद, रागात्मिका भक्ति के असमोर्ध प्रभाव को जानने के बाद जब उस प्राप्ति के लिए लोभ होता है, और लोभ के वशीभूत होकर के उन गोपिकाओं के, ब्रजवासियों के पदांक को, पदरज को धारण करते हुए जो उस मार्ग में जो साधक प्रवृत्त होता है, तो उसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसी तरह श्री रूप गोस्वामी पाद रागात्मिका और रागानुगा भक्ति का जो स्वरूप है उसका प्रतिपादन किया। तो भक्ति का द्विविध स्पष्ट हुआ कि वैधि और रागानुगा। तो वैधि भक्ति में विधि ही मूल बीज है। विधि विधि में आधृत होकर के, विधि से प्रेरित होकर के साधक वो भक्ति का जाजन करता। और ये रागानुगा भक्ति में लोभ ही मूल है। रागानुगा भक्ति में वो विधि को परिहार करता है, ऐसी बात नहीं है। विधि का भक्ति विषय का विधि का तो अनुष्ठान करता है, लेकिन उसका विधि वो बीज नहीं है। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति प्रयोजक विधि नहीं है। दोनों विधि का अनुष्ठान करते हैं। वैधि भक्त भी जो भक्ति विषय का जो विधि है उसका अनुगमन करता है। ये नहीं कि रागानुगा भक्ति में रागानुगा भक्त विधि को छोड़ देता है। विधि का तो जाचन करता है, लेकिन विधि उसका प्रवृत्ति बीज नहीं है।
विधि के वशीभूत होकर वो भक्ति का जाजन नहीं करता है, उसका प्रवृत्ति बीज में भेद है। वो रागानुगा भक्ति का जो भक्ति में प्रवृत्त होने का जो मुख्य आधार लोभ है। ब्रजवासी जनों में विद्यमान भक्ति को सुनने के बाद जो साधक के हृदय में लोभ होता है, कोई दिव्य महात्माओं के भक्तों के भक्ति को सुनने के बाद गोपिकाएं में जो दिव्य भक्ति, जैसे मथुरापुर नारियां कहती है, ये गोपिकाओं ने कैसी भक्ति है कि धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना। गोपिकाओं के भक्ति को सुन सुन करके मथुरावासी नारियों का भी इतने अनुराग हो गया, तो गोपियों के लिए वो धन्य धन्य बताती हैं। यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार्भरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तजाना। ब्रजस्त्रिय धन्या उरुक्रम चित्तयाना। उरुक्रम भगवान के पास जिनका चित्त अपने आप पहुंच जाता है, इसे ब्रज स्त्रियां धन्य है। समस्त कर्मों में लिप्त रहती हुई ब्रज ब्रज गोपियां जा दोहने नामो गोदोहन में, अवहनने धान कूटने के समय, मथन उपलेप दधि मंथन में, घर को उपलेपन करने में, और पेंखेंखन अपने बालकों को दोला में आंदोलित करने के समय भी, पेंखें खनार्भ रुदितोक्षण, अर्भरुदित जब कांति क्रंदन निरत बालक को समझाते हैं तो भगवान श्याम सुंदर के नाम गान करते हुए समझाती हैं गोपियां। उक्षण जब घर में जब वो जलसेचन करती है गोपियां, जब पानी छिड़कती हैं तब भी, और मार्जन आदि घर के जो सम्मार्जन में भी, गायंती चैन मनुरक्त दियो श्रुकंठ्य। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के ही गुणों को अनुरक्त धी में, अनुरक्त पूर्ण हृदय में गान करती रहती, अर्थात समस्त कर्मों में देह दैहिक व्यापार में रहते हुए भी गोपियां निरंतर श्री कृष्ण समाकृष्ट चित्ता है। तो उसी गोपिकाओं के भाव को सुनने के बाद जब श्री कृष्ण को साक्षात संदर्शन करते हैं मथुरा में, तो मथुरा की पुरवासिनी नारीगण ऐसा कहते हैं, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्त जाना। तो ये गोपियां धन्य है, अर्थात गोपिकाओं का जो भाव है, जो रागात्मिका जो प्रवृत्ति है, उनको सुन करके मथुरावासी नारियों का भी, माथुरा नारियों का भी प्रेम हो, लोभ हो गया कि हमारे भी ऐसे भाग्य होता कि हम गोपियां जैसे, ब्रज की गोपियां जैसे। तो मथुरा भी ब्रज में है, लेकिन मुख्यतः ब्रज का अर्थ है कि जो गोकुल में जो, जहां पर श्री कृष्ण लीला करते हैं, उनके जो गोपियां हैं, गोपी गणों के जो भाव को सुनने के बाद इनका, ये मथुरा पुरवासिनियों का भी लोभ जात हो गया। उस लोभ तो यहाँ पर लोभ ही प्रवृत्ति का हेतु, मुख्य प्रेरक है। तो जहां शास्त्र विधि प्रवृत्ति में प्रेरक है वो वैधि भक्ति है, और जहां राग ही प्रेरक है वह रागानुगा भक्ति है। इसी तरह वैधि और रागानुगा दो भेद का जो प्रकाशन है, तो उसमें वैधि से रागानुगा उत्कृष्ट होता है, क्योंकि रागानुगा में आस्वादन का चमत्कार है। ये स्वतः सिद्ध प्रीति से आस्वादन करते हैं। जैसे कोई औषधि को कोई ग्रहण करता है तो शास्त्र विधि से ग्रहण करता है कि इस कटु औषधि को सेवन करने से भी मेरे व्याधि की उपशांति हो जाएगी। लेकिन कोई जब औषधि के जो माधुर्य को सुन करके मधुर औषधि को प्रीति से ग्रहण करता है, तो उसके तो रोग तो रोग तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो आस्वादन से भी तृप्त होता है, औषधि के दिव्य गुणों से भी वह लुब्ध होता है, उसका आस्वादन करता रहता है। तो इसी तरह शास्त्र विधि को मुख्य मानकर जो प्रवृत्त होता है वो वैधि भक्ति है, तो उसमें आस्वादन में किंचित न्यूनता रहती है। जबकि रागानुगा भक्ति में, जिस भक्ति में राग ही मूल है, राग को मूल स्वीकार करके जो प्रवृत्त होते हैं, वो विधि का अनुष्ठान करने पर भी उनकी भक्ति रागानुगा होती है, जिनमें रागात्मिका गोपियों के पदांक अनुसरण करना ही मुख्यतया उसमें साधन होता है। तो इसी तरह जो श्री चक्रवर्ती कह रहे हैं कि इस श्लोक में
रसिका भावुका जो संबोधन है, ये रागानुगा भक्ति का इसमें संकेत है। जो रागात्मिका भक्ति के जो मार्गवर्तिनी, जो परम धन्या जो गोपिकाएं हैं, जिनको जिनकी चरण रज उद्धव जी जैसे बड़े बड़े महात्मा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन गोपिकाओं के पदरज अन्वेषण करने के लिए जो उनके आनुगत्य से जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति रागानुगा भक्ति है। इस रागानुगा भक्ति का संकेत कर रहे हैं। तो रागानुगा भक्ति का फिर विशद विवेचन किस तरह संकेत है, इसको हम आगामी दिवस में आप सभी की अनुकंपा से आस्वादन करने के लिए प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी आपकी सभी की अनुकंपा से इस आलोचना के लिए आप सभी के मैं आभार प्रकट करता हूँ, और मेरे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोक को उच्चारण करने के बाद अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।